प्रश्नावली बी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है दो नल हैं ए और बी, एक टंकी को 12 मिनट तथा 18 मिनट में भर देते हैं। 2 मिनट तक 2 नल खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं, इसके बाद पहले वाले को बंद कर दिया जाता है। सबसे पहला काम क्या है, इनका एलसीएम लेना। 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कुल कितना काम करवाना है, 36। 12 से भाग करें कितना आएगा, 3 आएगा। पहले की क्षमता कितनी आ गई, 3। दूसरे की क्षमता निकालें, 18 से भाग करें, 18 दूनी 36। पहला 1 मिनट में कितना भरेगा, 3। दूसरा कितना भरेगा, 2। जितना उसकी क्षमता होती है उतना वो भरता है। कहा जा रहा है 2 मिनट तक 2 नल खोल दिए जाते हैं। ठीक है, ए और बी को 2 मिनट तक खोल दिया गया। अच्छा, 2 मिनट में कितना काम करेगा ए और बी, ए करेगा 3, बी करेगा 2, कितना करेंगे 5। 1 मिनट में 5 काम, तो 2 मिनट में 10 काम कर देंगे। कितना काम था, 36 काम था, बचा कितना, 26। ठीक है, खोल दिए जाते हैं। इसके बाद पहले नल को बंद कर दिया जाता है। पहले वाले ने ए को बंद कर दिया गया, तो बचा कौन, बी। ठीक, इसके बाद कितने मिनट में टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगी, तो कौन भर रहा है, बी भर रहा है। इसके बाद कौन भर रहा है, बी भर रहा है। तो हमें समय निकालना, क्या करेंगे, बी की क्षमता से भाग कर देंगे। 26 काम है, बी की क्षमता 2 है, भाग करिए, आ जाएगा 13 मिनट। इसके बाद 13 मिनट और समय लगेगा, यही पूछा गया है। इसके बाद कितने मिनट में टंकी पूर्ण से भर जाएगी, इसके बाद कितना मिनट लगा है, 13 मिनट। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कहा जा रहा है टंकी को भरने के लिए 3 पाइप लगे हुए हैं जिनका व्यास दे रखा है। ठीक, तो जो व्यास दे रखा है तो इनको क्षमता मिल जाएगी, क्योंकि जो क्षमता होती है वह व्यास के या त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक, तो इनका पहले की हमें क्षमता कितना हो जाएगा, पहले का व्यास है 1, तो 1 का स्क्वायर। दूसरे का कितना हो जाएगा, 3 1 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर करेंगे, आ जाएगा कितना, 16/9 के। तीसरे की क्षमता देखिए कितना हो जाएगा, तीसरा है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। ठीक, तीनों की क्षमता निकल आया। पहले की क्षमता कितनी आ गई, 1। दूसरी क्षमता 16/9, तीसरी क्षमता 4 आ गया। आगे बढ़िए, ये वही दे रखा है, एक निश्चित समय में प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा उस पाइप के व्यास के वर्ग के समानुपाती है। ये जो उसका क्षमता है उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती। ये दिया रहे या ना दिया रहे, आपको यही करना है कि जो क्षमता होता है वह त्रिज्या के स्क्वायर या व्यास के स्क्वायर के समानुपाती होता है। ठीक, व्यास का स्क्वायर कर देंगे या त्रिज्या के स्क्वायर कर देंगे रेशियो में, तो क्या होता है, वह उसकी क्षमता निकल आती है। ठीक, आगे दे रखा है सबसे अधिक व्यास वाला पाइप, तो सबसे अधिक व्यास वाला कौन है, ये है, इसका ज्यादा व्यास है, 2 है। इस टंकी को 61 मिनट में भर देता है, इसका समय दे रखा है 61 मिनट के। ठीक, हमें कुल कार्य निकालना। कार्य कैसे निकालते हैं, या तो इनका एलसीएम लेते हैं या समय का क्षमता में गुणा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ समय दे रखा है, क्षमता दे रखा है, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, 61 × 4, ये टोटल वर्क निकल आया। आगे पूछा क्या गया है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, पूरा समय पूछा गया, नहीं ए बी सी तीनों के दे रखो, ये तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाएं, तीनों का समय पूछा गया है। तो कुल कार्य है 61 × 4 बटे क्या करेंगे, कुल क्षमता। क्षमता देखिए 4 1 5, यानी 5 प्लस ये 16, सही 16/9 के। इसी को सॉल्व कर लिए, आंसर हो जाएगा, आ जाएगा 61 × 4 बटे 9 5 45, 45 और 16 61/9। ये 61 से 61 कैंसिल, ये 9 चौक 36 मिनट के, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। कहा जा रहा है एक नल किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, पहला 16 मिनट में भर सकता है, तथा
दूसरा नल इसे 8 मिनट में खाली कर सकता है। 8 मिनट में खाली करने वाला तो होगा, क्या होगा, माइनस लिखेंगे, इसका जो है माइनस समय लिखेंगे और क्षमता माइनस लिख देंगे। ठीक, ये टंकी पहले से ही आधी भरी हो। चलिए पहला इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा, 16 और 8 का एलसीएम 16 आ जाएगा। 16 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 8 से भाग करेंगे 16 में 2 बार जाएगा। ए की क्षमता कितनी आ गई, 1। बी की क्षमता कितनी आ गई, 2। ए कितना भरता है, 1। बी कितना खाली करता है 1 मिनट में, 2 खाली करता है। ओके, कहा जा रहा है यदि टंकी पहले से ही आधी भरी हो, आधी भरी हो, कितना टंकी है, 16 का है, आधा भरा हो तो कितना भरा होगा, 8 पहले ही भरा होगा। ओके, तो दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, ए और बी एक साथ खोले जाएंगे तो क्या होगा, तो टंकी भरी जाएगी या खाली होगी। जरा देखिए, जब दोनों को एक साथ खोलेंगे तो दोनों की क्षमता कितनी होगी, 1 तो भरेगा 2 खाली करेगा, यानी माइनस का 1 आएगा। देखिए ये जोड़ेंगे तो माइनस का 1, माइनस क्या दर्शा रहा है, टंकी खाली होगी, क्योंकि क्षमता क्या आ गया, माइनस का आ गया, तो माइनस का हो गया यानी क्या करेगा, टंकी को खाली करेगा, तो टंकी खाली होगी। पहला आंसर हो गया खाली होगी। अब कितना समय लगेगा, टंकी जब खाली होती है तो किस वाले पोर्शन खाली कर, जो पानी भरा गया हो। कितना पानी भरा गया है, पहले से आधा टंकी भरा हुआ है, यानी 8 को खाली करेगा आधा। ठीक, कितना समय लगेगा, समय निकालना है तो काम बटे क्षमता, ए और बी की क्षमता कितनी है, माइनस का 1 आ जाएगा। 8 मिनट में खाली होगी, खाली हो जाएगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। कहा जा रहा 2 नल ए और बी एक टंकी को 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। भरी टंकी को एक तीसरा नल सी 25 घंटे में खाली कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या है, इनका एलसीएम लेना। 15, 20, 25 का एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए 15, 20, 25, 5 से काटिए तो 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 से 25। अब नहीं कटेगा, कोई कॉमन पद नहीं है तो गुणा कर लेंगे, 5 चौका 20 तिया 60, 5 300, यानी कुल कितना काम हो गया, 300 काम हो गया। 15 से भाग करिए, कितना जाएगा, 15 दूनी 30, यानी 20 बार जाएगा। 20 से भाग करिए तो 15 बार जाएगा। देखिए 0 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 15 जाएगा। 25 से भाग करिए, 25 से करना 25, कितना 5, 25 दूना 50, ठीक 12 बार जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है, खाली टंकी में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। जब खाली टंकी में तीनों खोलेंगे ए बी सी को, तो इनकी क्षमता निकाल ले, तीनों का कितना है। देखिए 15 प्लस का है, 15 और 20 प्लस का है, जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 35। 35 से 12 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 35 से 12 घटाइए तो आएगा 3, है ना। देखिए 5 में से 2 गया, 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2, 23 बचेगा। प्लस का है तो क्या होगा, पानी भरा जाएगा। तो तीनों को खोल दिया जाता है, 10 घंटे बाद सी को बंद किया जा रहा है। लीजिए 10 घंटे बाद सी को बंद कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ, 10 घंटे तक ए बी सी तीनों एक साथ चले हैं। तीनों एक साथ जब चलेंगे कितना काम कर देंगे, देखिए क्षमता कितनी है, 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 23 काम, तो 10 घंटे में कितना काम कर देंगे, 230 काम। कितना काम था, 300, बचा कितना काम, 70 काम बचा, 70 काम। अब सी को बंद कर दिए, बचा कौन, ए और बी। ए और बी की क्षमता कितनी है, 35, क्षमता से भाग कर दें तो क्या निकल आएगा, समय निकल आएगा, कितना जाएगा, 2 घंटे। पूछा क्या गया है, ज्ञात की टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा। देखिए 10 घंटा यहाँ पे लगा था और 2 घंटा इधर निकल आया, तो कितना हो जाएगा, 12 घंटे। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा, 12 घंटे के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहा जा रहा है 2 नल ए
तथा बी किसी हौज को 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं, तथा तीसरा नल सी उस हौज से 50 लीटर प्रति मिनट यानी 1 मिनट में 50 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो ये क्या होगा, माइनस का होगा, ठीक। लेकिन कितना पानी निकालता है, 50 लीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 50 लीटर पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाएं, तीनों को खोल दे रहे हैं ए बी सी, तथा 1 घंटे में हौज भर जाए, 1 घंटे में मतलब कितना मिनट हो गया, 60 मिनट में हौज भर जा रहा है, भर रहा है तो प्लस का होगा, ठीक। तो हौज की धारिता ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना, हौज की धारिता। देखिए जो टंकी है उसको कौन खाली कर रहा है, सी खाली कर रहा है, ठीक। और कितना खाली कर रहा है, 50 लीटर प्रति मिनट यानी 1 मिनट में 50 लीटर। तो अगर हमें पूरा समय पता चल जाए सी का कि पूरा कितने देर में खाली किया, मान लीजिए ये समय निकल आया यक्स समय, यक्स टाइम निकल आया, तो एक समय में 50 लीटर निकाल रहा, तो एक समय कितना होगा, यक्स गुणे 50। तो ये जो पानी निकाला गया यही तो इसकी धारिता होगी। तो हमें क्या निकालना, सी का समय, क्योंकि खाली कौन कर रहा है, सी। किसको खाली कर रहा है, पूरे टंकी को। 1 मिनट में 50 लीटर खाली किया, तो पूरा टंकी कितने मिनट में खाली किया उससे गुणा कर देंगे, तो यही जो पानी है वही क्या है, टंकी की धारिता। जो पानी की धारिता वही टंकी की धारिता, क्योंकि पानी किस में है, टंकी में है। चलिए सी का हमें समय निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 के 30 40 और 60 का एलसीएम 120। 30 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा, 40 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 60 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा। हमें सी का समय निकालना है, तो कुल काम कितना है, देखिए कुल काम है 120 बटे क्या करेंगे, सी का क्षमता। क्षमता कैसे निकालेंगे, देखिए इनकी क्षमता कुल कितना है, 4 है, 3 है, 7 है। 7 में से क्या घटाएं कि 2 आ जाए, तो 5 धारिता निकाल लेते हैं इसका। देखिए समय हो जाएगा 120 कुल काम बटे इसकी क्षमता 5 आ जाएगा कितना, 24। तो 24 मिनट में खाली कर रहा है, तो धारिता निकाल लीजिए। धारिता बराबर क्या हो जाएगा, 50 गुणे 24, तो आ जाएगा 24 5 120, 1200 लीटर के। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहा जा रहा है एक नल की कार्य क्षमता दूसरे नल की अपेक्षा 3 गुनी है। एक नल है, दूसरे की अपेक्षा कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो पहले की क्षमता 3 हो जाएगा, दूसरे का 1 हो जाएगा। यही दोनों नल मिलकर एक खाली हौज को 18 घंटे में भरते हैं। दोनों का समय दिया 18 घंटे, तो दोनों की क्षमता कितनी है, 3 1 4। कुल कार्य कितना निकल आएगा, क्षमता गुणे समय के 18 चौक 72 के, 18 चौक 72 कुल कार्य निकल आया। पूछा रहा तो पहला नल उस हौज को कितने घंटे में भरेगा, यानी ए का समय पूछा है, कुल कार्य है 72 बटे उसकी क्षमता 3 आ जाएगा 24 घंटे में। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहा जा रहा है ए बी की तुलना में दुगना अच्छा कार्य करता है, यानी ए की क्षमता 2 दे रखी है और बी का 1 हो जाएगा, दुगना अच्छा है। तथा वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी का समय दिया है 14 दिन के। दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 1 3 के, जोड़ लेंगे। ए का 2 है, बी का 1 है, हो जाएगा 3। कुल कार्य कैसे निकालते हैं, समय का क्षमता में गुणा कर देते हैं, तो 14 3 42 के कुल कार्य निकल आया। पूछा जा रहा है ए अकेला इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा, तो पूरा कार्य है 42 और इसकी क्षमता है 2, आ जाए कितना, 2 से भाग करेंगे 21 दिन लेगा। कितना दिन आ गया, 21 दिन आपका आंसर हो गया।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहा जा रहा है ए बी सी एक कार्य को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में समाप्त करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, इनका एलसीएम लेना। कितना जाएगा, 60। 10 से भाग करेंगे 6 जाएगा, ठीक। 12 से भाग करेंगे 5 बार जाएगा, 15 चौका 60। कहा जा रहा है परंतु कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। देखिए कार्य आरंभ हुआ, ए बी सी कार्य आरंभ किए, परंतु कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन तक का साथ में काम किया, 2 दिन साथ में काम किया, 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो बचा कौन, बी और सी। तथा बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, ये कार्य यहाँ समाप्त हो रहा था लेकिन 3 दिन पहले, ठीक है, बी कार्य छोड़कर चला जाता है। तो बी यहाँ पे चला गया, बी और सी शुरुआत की थी यहाँ से, तो यहाँ बी चला गया, बचा कौन, सी बचा, ठीक। काम छोड़कर चला जाए। कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, टोटल वर्क हमें निकालना कितना दिन में समाप्त हुआ। देखिए ए बी सी ने कार्य शुरू किया था, 2 दिन तक काम किया। कितना काम किया, देखिए 6 ए करेगा, 5 ए, 6 5 11 4 15, 15 काम एक दिन में, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा, 30 काम यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे सी 3 दिन तक अकेला काम कर रहा है। सी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा, 4 3 12 काम कर देगा। कितना काम था, 60। कितना काम हो गया, 30 और 12 42, बचा कितना, 18। 60 से 42 घटा दीजिए, आ जाएगा 18। 18 काम कौन कर रहा है, बी और सी। तो हमें समय निकालना है तो काम बटे क्या करेंगे, क्षमता। किसकी क्षमता, बी और सी की। कितना है, 5 और 4 9 के, तो 9 दूनी 18 आ जाएगा, 2 दिन। काम बटे क्षमता बराबर दिन के। कुल कितना दिन लगा, देखिए 2 दिन 2 दिन, 4 दिन और 3 दिन, तो 4 3 7 दिन। पूरा कार्य समाप्त हुआ 7 दिन।